फुल स्टॉप आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, उनको डिफरेंट होते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई खुशी का, गमी का, गुस्से का, किसी भी चीज़ का इजहार किया जाता है उसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर जो आपकी पंचुएशन है वो इन असबाग में से पूछी गई है, जो आपको चैप्टर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ सोल्ड पंचुएशन है जो कि इन्हीं चैप्टर में से हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ग्रू एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश पंचुएशन के बारे में बात करेंगे। आपने पंचुएशन कहाँ से करनी है, किस तरह करनी है, पेपर में कहाँ से आती है, ठीक है, और इसके रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। जैसे कि आपको पता है कि 8 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, तो पंचुएशन जो है इसके आपके 5 नंबर होते हैं। आप इसमें 5 नंबर पूरे कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आपने पंचुएशन कहाँ से करनी है। सबसे पहली चीज, आपने पंचुएशन आपकी बुक 1 में जितने भी एक्सरसाइज में पंचुएशन के लिए पैराग्राफ दिए गए हैं वो आपने करने हैं। इसके साथ साथ आपने आपकी जो बुक 3 है, ठीक है, उसमें भी आपके जितने भी पैराग्राफ दिए गए हैं, जितने भी एक्सरसाइज में जो पैराग्राफ दिए गए हैं, एक्सरसाइज वाले आपने तमाम पैराग्राफ करने हैं। ठीक है, अब हम आपके साथ जो है पंचुएशन रूल्स जो है वो आपको बताएंगे कि अगर आपको कहीं और से, मतलब आपको रीडिंग में से कहीं और से पैराग्राफ आ जाता है जो कि आपकी एक्सरसाइज में नहीं था, तो आप उसको किस तरह पंचुएट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या बातें आपको पता होना जरूरी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम सोल्व कुछ जो है पंचुएशन वो भी शेयर करेंगे। और इस पहली चीज जो आपने करनी है वो है एक्सरसाइज में से जितनी भी पैराग्राफ पंचुएशन के लिए दिए गए हैं वो सारे आपने करने हैं। सेकेंडली, आपके जो पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर में जितने भी आपके अगर कोई ऐसा पैरा आया ज्यादातर तो उसमें सारे एक्सरसाइज में से आए हैं, इसलिए मैं एक्सरसाइज वाले आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर बिलफर्स किसी भी बोर्ड में अगर कोई रह गया हो, ठीक है, मतलब कोई जो उसमें से आया हो आपका जो आपकी एक्सरसाइज में ना हो, रीडिंग में से दिया हो, तो वो भी आपने रेडी कर लेना है और साथ में एक्सरसाइज रेडी कर लेने हैं, तो इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी। साथ में हम आपको पंचुएशन के भी रूल्स बताते हैं, आपने कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके खुद भी इसको पंचुएट कर सकते हैं। तो बच्चे पूछते हैं जी पास पेपर्स हमारे पास नहीं है, पास पेपर कहाँ से लें, तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे लिखें पास पेपर्स पाकिस्तान, ठीक है, या पास पेपर्स लिख दें, आपके पास काफ़ी ऐप जो है आ जाएंगे। वहाँ पे एक ऐप जो है पास पेपर पाकिस्तान के नाम से, आप उसको जो है इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में, मोबाइल फ़ोन में जो भी आपके पास है, ठीक है, उसमें आप इंस्टॉल कर लें और उसको जैसे आप ओपन करेंगे उसमें आपको तमाम पास पेपर मिल जाएंगे और तमाम बोर्ड्स के मिल जाएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, तो आप वहाँ से भी पास पेपर हासिल करके देख सकते हैं। तो चले आपके साथ रूल्स शेयर करते हैं, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके आप जो है पंचुएट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले फुल स्टॉप आप कहाँ पे यूज़ करते हैं। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर पंचुएशन मार्क बिकॉज यू सिंपली कैन नॉट राइट इवन अ सिंगल सेंटेंस विदाउट यूजिंग इट। यानी कि फुल स्टॉप के बगैर आप कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो कि फुल स्टॉप के बगैर बनता हो। यानी कि आपका कोई भी जुमला है, कोई भी सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो उसके लास्ट पे आपको फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, एक तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा ये जो है आपका कोई टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और टू फॉलो एन एब्रीवेशन, कोई भी जो आप एब्रीवेशन को फॉलो कर रहे हैं उसके लिए, या फिर कोई भी जो सेंटेंस है उसका एंड हो रहा है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आपका कोमा। कोमा आपने कहाँ पे यूज़ करना है। कोमा जो है ये ज़्यादातर सेंटेंस में जो है दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसके और भी बहुत से तरीके हैं जहाँ पे कोमा का यूज़ किया जाता है। इसमें से ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि दो चीज़ें जो है, दो आइडियाज़ जो हैं उनको डिफरेंट होते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। आपको कोई भी जब पैराग्राफ दिया होगा तो आपने उसमें इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आपने उस लाइन को, उस पैरे को पढ़ना है कि उसके कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे कोमा आएगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आएगा, तो आपने इसी को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मार्क आपने कहाँ पे लगाना है। क्वेश्चन मार्क पता है जब भी कोई सवाल या जुमला पूछ रहा हो, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव हो सेंटेंस, तो उसके लास्ट पे जो है आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वैसे तो आप कोई भी सेंटेंस एंड हो तो उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव होगा तो फिर आप उसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क आपने कहाँ पे लगाना है।
जब भी कोई खुशी का, गमी का, गुस्से का, किसी भी चीज़ का इजहार किया जाता है, उसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि एक्साइटमेंट में निकाले गए हों, स्ट्रॉन्ग इमोशन में हों, हैप्पीनेस में हों, ठीक है। आप जिस तरह मतलब कोई खुशी की खबर सुनते हैं तो आप कहते हैं हुर्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई गम की खबर हो तो आप अल्लास का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरह के जो वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल हुए होते हैं, ठीक है। जैसे गुस्से वाले, खुशी वाले, कोई भी इमोशन को ज़ाहिर कर रहे हो तो उसके लास्ट पे जो है आप एक्सक्लेमेशन का मार्क इस्तेमाल करते हैं। ये तो ये आपके साथ साथ आपको जो है सिंबल भी नज़र आ रहे हैं एक्सक्लेमेशन की, किस तरह की सिंबल होती है। तो ये सिंबल आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपको पैरे में कोई भी इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया गया हो, यहाँ पर कोई सेंटेंस। इसके बाद है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स आपने कहाँ पे लगानी है? एज देयर नेम सुजेस्ट, जैसे कि इसका नाम जो है वो आपको बता रहा है, कोटेशन मार्क इंडिकेट डायरेक्ट कोटेशन। ये जो है बराह रास्त जो है कोटेशन को जाहिर करता है, यानी कि आप कोई बेरोनिकली, यानी कि कोई तंजो मज़ा वाली कोई भी इस तरह की बात हो, या फिर कोई कॉल हो, ठीक है, कोई भी कोट्स हो, तो आपने कोई भी यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का कहीं पे टाइटल्स उसका नाम बताया गया हो, या फिर जो बुक के जो चैप्टर्स के नेम होते हैं वो हों, एपिसोड्स, टीवी शोज, etc, मतलब इन सब में जो है अब आप जो है दोनों तरफ उस वर्ड के कोमा लगा देते हैं। यानी कि जैसे कोई टाइटल देते हैं या आप कोई कोटेशन कोट्स बता रहे हैं तो आप उसके दोनों तरफ कोमस का यूज़ करते हैं। यानी कि जो बात आप खास जो बात होती है उसको आप जो है इस तरह कोटेशन मार्क्स में लिख देते हैं। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ जो है इसके दो इंपॉर्टेंट यूज़ हैं। पहला जो है ये इट कैन बी यूज्ड इन कंट्रैक्शन इन प्लेस। ये जो है जो लेटर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि लफ्ज़ को जब आप कुछ लेटर्स को, कुछ वर्ड्स को, लेटर्स को आप ओमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं उस जगह से, तो ये उसको जो है कंट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी कि आप आधा लफ्ज़ जिस तरह लिखते हैं, कोई भी एक वर्ड है उसके आप कुछ स्पेलिंग लिख के उसके बाद आप ये जो है अपोस्ट्रोफ यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली जो है ये पोजेशन को इस्तेमाल के लिए लगाया जाता है। पोजेशन किसे कहते हैं? पोजेशन का मतलब होता है मलकियत को जाहिर करना, ठीक है। आप अक्सर देखते हैं जैसे कि हम अगर कहते हैं कि ये जो है किरण की कार है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि कार ऑफ किरण, ठीक है, ये तो गलत हो जाता है। तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, किरण's कार, आप किरण लिखते हैं, साथ में डॉट ऊपर यही जो है अपोस्ट्रोफ, ठीक है। आपको जो अपोस्ट्रोफ का यहाँ पे निशान नज़र आ रहा है, आपने अपोस्ट्रोफ का निशान लगाना है और उसके बाद आप एस लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि किरण's, आपने किरण लिखा, आपने ये अपोस्ट्रोफ लगाया, साथ में आपने एस लिख लिया। ये जो आप लगाएंगे अपोस्ट्रोफ और साथ में आप एस लगाएंगे, ये पोजेशन को शो करता है, ठीक है। अगर आपको पैराग्राफ कोई भी वो दिया हो जिसमें वो आपसे कहें कि इसमें कोई मलकियत जाहिर हो रही हो, किसी की किताब है, किसी की बुक है, किसी की गाड़ी है, किसी का घर है, किसी की कोई भी चीज़ है जिसमें उसकी मलकियत जाहिर हो रही हो, तो वहाँ पे आप अपोस्ट्रोफ जो है उसको यूज़ करेंगे। ये तमाम जितने भी सिम्बल्स बताए हैं ये बेसिक रूल्स हैं, इनको आपने जहन में रखते हुए पंचुएट करना है जो भी आपको पैराग्राफ दिया गया हो पेपर में। इसके बाद है हाइफन। हाइफन कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इवन दो इट लुक्स वेरी सिमिलर, ये जो है डैश की तरह जो है ये आपको नज़र आता है। आई एफ एन एज वेरी डिफरेंट यूजेज, इट्स मोस्ट कॉमनली यूज टू क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स। इसको जो है जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड का मतलब होता है कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो दो वर्ड से मिलके बनता है, यानी कि दो लफ्ज़ों को मिला के आपका जो एक लफ्ज़ बना हो, ठीक है। दो लफ्ज़ आपके मिल जाएँ, दो लफ्ज़ मिल जाए तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जब आप कोई कंपाउंड वर्ड्स क्रिएट करते हैं तो उसके दरमियान में आप हाइफन लगाते हैं, यानी कि आप एक लफ्ज़ जो है उसका मतलब तो एक ही होता है लेकिन वो दो लफ्ज़ों से मिलके बना होता है, तो इसलिए आप उसके दरमियान में हाइफन का लगाते हैं। टाइम जो है कम होने की वजह से जो है इस तरह मैं आपको जल्दी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैश। डैश जो है, डैश दो तरह की होती है, ठीक है। एक एन डैश होती है और एक एम डैश होती है। जो एन डैश होती है वो एम डैश से थोड़ी सी जो है वो छोटी होती है, थोड़ी सी छोटी होती है। ये जो है इसको आमतौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है कोई भी दो चीज़ों के दरमियान कनेक्शन को, ताल्लुक को शो करने के लिए, एज वेल एज ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स, ईयर्स और पेजेस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कोलन। कोलन आप देख रहे हैं, दो डॉट जो होते हैं, दो डॉट, इसको हम कोलन कहते हैं। कोलन को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? कोलन इज पंक्चुएशन मार्क यू विल कम अक्रॉस वेरी ऑफन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस। इसको जो है आप अक्सर औकात में मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो है कुछ इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अ लिस्ट एन एक्सप्लेनेशन और अ कोटेशन
आप कोई कोटेशन बताने लगे हैं या आप एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ को करने लगे हैं, और यू कैन आल्सो यूज़ इट एम्फसाइज अ सर्टेन पॉइंट, या आप कोई मखसूस जो पॉइंट है उसको आप बताना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप कोलन यूज़ करते हैं। जिस तरह आप कोई भी आप जब कोई समरी या उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, कंटेक्स्ट लिखते हैं, रेफरेंस, तो आप जब रेफरेंस लिखते हैं उसके आगे आप दो इस तरह डॉट लगाते हैं, आप कंटेक्स्ट लिख के उसके आगे दो डॉट लगाते हैं, एक्सप्लेनेशन में लगाते हैं, तो ये कोलन का इसको जो है हम कोलन कहते हैं। तो ये कोई भी जो एक्सप्लेनेशन की और कोटेशन को जो है उसके लास्ट पे, यानी कि सिर्फ आप एंड पे उसके इसको लगाते हैं। नेक्स्ट है सेमी कोलन। सेमी कोलन कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये जो है लॉन्गर पोज के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप कोमा यूज़ करते हैं तो कोमा जो है आप शॉर्टर पोज के लिए यूज़ करते हैं, और जो सेमी कोलन होता है ये लॉन्गर पोज के लिए करते हैं। सो इट कैन बी यूज टू क्रिएट अ पोज बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान जो पोज होगा, ठीक है, जो वक्फा होता है, उर्दू में जो है पोज को वक्फा ही कहते हैं, तो आप उसमें सेमी कोलन जो है उसमें जो है आप सेमीकोलन को यूज़ करते हैं, जो कि और कहाँ पे करना है? जब आपके दोनों वो जो जिसके दरमियान में वक्फा आया है और अगली वाली जो बात है और जो इससे पीछे पहले बताया गया, और दोनों बातों का आपस में क्लोजली रिलेट होना चाहिए, यानी कि उन दोनों का आपस में बिल्कुल जो है क्लोजली ताल्लुक होना चाहिए एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे आप सेमीकोलन लगाते हैं। आगे है पैरेंथेसिस, ये आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? यू विल सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन पैरेंथेसिस, यूजली इट कैन बी ओमिटेड विदाउट क्रिएटिंग एनी कन्फ्यूजन फॉर द रीडर। अक्सर औकात आप देखते हैं जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आपके पास जो है कुछ वर्ड्स जो है ब्रैकेट में लिखे होते हैं, ठीक है, उसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। ये जो राउंड वाली ब्रैकेट जो है, इसका जो साइन है राउंड वाली ब्रैकेट होती है, ये क्या है? यूजुअली इट कैन बी ओमिटेड विदाउट क्रिएटिंग एनी कन्फ्यूजन फॉर द, इसको जो है आप कोई इट कैन बी ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब होता है खारिज करना, मतलब या निकालना या बाहर करना। इसको जो है कुछ वर्ड्स जो हैं उनको बाहर निकाला जाता है, उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है पैरेंथेसिस में, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स आर इन अ वे सिमिलर, ये भी जो है पैरेंथेसिस की तरह ही होती हैं, ताहम इसको जो है हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं राइटिंग एंड व्हेन प्रेजेंटिंग कोट्स, जब हम कोई कोट्स को प्रेजेंट कर रहे हों। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर दी राइटर कैन ऐड एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अक्सर जो है राइटर जो है वो कुछ अजाफी जो मालूमात है वो लिख देता है, या फिर वो अपनी मिस्टेक को जो है दुरुस्त करना चाह रहा होता है, तो फिर वो क्या करता है, साथ में ये वाली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर अपना जो वर्ड्स हैं उनको लिख देता है विदाउट चेंजिंग दी ओरिजिनल कोटेशन, ओरिजिनल जो कोटेशन है उसको बगैर चेंज किए। इसके बाद एलिप्सिस, एलिप्सिस आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? यहाँ पे 3 डॉट्स आपको इसके साइन है, इसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी यूज टू शो दैट सम लेटर्स और इवन वर्ड्स आर ओमिटेड, जब आप कोई वर्ड लिखते हैं उसके स्पेलिंग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उस वर्ड के जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख देते हैं और उसके आगे जो है 3 डॉट लगा देते हैं। या आप जब पेपर भी सोल्व करते हैं तो आप जब क्वेश्चन है उसको पूरा नहीं लिखते, आप क्वेश्चन लिखते हैं स्टार्ट से लिख देते हैं, उसके बाद आप जो आगे 3 डॉट्स लगा देते हैं। 3 डॉट्स का मतलब होता है कि ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है, तो आप जो है कुछ वर्ड्स जो है उनको ओमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं लेटर्स को, कुछ लेटर्स को वर्ड्स में से निकाल देते हैं और उसके आगे जो है 3 डॉट लगा देते हैं, उसको हम एलिप्सिस कहते हैं, वहाँ पे आप एलिप्सिस यूज़ करेंगे। इसके बाद है स्लैश, स्लैश किस लिए इस्तेमाल होती है? यू माइट नीड टू राइट अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए, मेजरमेंट के लिए, या फिर आप सुजेस्ट अल्टरनेटिव इन योर टेक्स्ट। आप फ्रैक्शन के लिए भी स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट के लिए भी, और सुजेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि अगर आपको कोई ऐसा वर्ड दिया है, ऐसा टेक्स्ट है आपके पास जिसका मतलब सेम है और आप उसका अल्टरनेटिव यानी कि उसका मुतबादिल भी कोई लफ्ज़ जिसका मायने सेम हो, ठीक है, वो आप वर्ड लिखते हैं तो आप दरमियान में स्लैश लगा देते हैं। अक्सर आपने जब आप ग्लोसरी करते हैं, आपकी इंग्लिश की बुक में जो ग्लोसरी होती है तो वहाँ पे आपको एक वर्ड के 2-2 3-3 मीनिंग दिए होते हैं, तो जब उसमें स्लैश लगाई होती है तो स्लैश का मतलब है कि आपका जो जो वर्ड का जो मीनिंग है वो भी ठीक है और जो आपका अल्टरनेटिव उसका मुतबादिल भी एक दिया हुआ है वो भी ठीक है। दीज आर जस्ट 3 ऑफ द इंस्टेंस वेयर यू विल हैव टू यूज स्लैश, यही 3 चीज़ें मतलब ज़्यादा जो हैं फ्रैक्शन, मेजरमेंट और अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है इसमें आप स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको 2 दिन का जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे इंग्लिश की, ठीक है, जिसको आप करके तो पेपर में जो है पास हो सकते हैं।
आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन पैटर्न, इसके अलावा इंग्लिश के गेस्ट पेपर और स्टोरी आपने कौन सी करनी है, कितनी स्टोरीज करनी है, ये सब कुछ जो है इससे पहले वीडियोस में शेयर कर दिया गया है। आप चाहें तो विजिट करके चैनल को हासिल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो आपकी पंचुएशन है वो इन असबाग में से पूछी गई है जो आपको चैप्टर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें है बटन बटन, क्लियरिंग इन द स्काई, डार्क द वर्ड एंड गोल्डन आई, थैंक यू मैम, द यूज़ ऑफ फोर्स, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द वार्ड और द फुलिश क्वेक। ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से जो है इन सबक में से बार बार वैसे पंचुएशन पूछी गई है, ठीक है। इनको आपने रेडी करना है। यहाँ पे आपके साथ जो है कुछ सोल्ड पंचुएशन है जो कि इन्हीं चैप्टर में से हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। आप इनको जो है PDF में हासिल करने के लिए हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे जो है रब्ता करें तो आप इसको जो है PDF में ले लें, तो वहाँ पे आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये सारा नहीं पढ़ूंगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके पास है यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये एक पैराग्राफ की जिसकी लाइन, ठीक है, पैराग्राफ दिया हुआ है, नेक्स्ट जो है वो उसका नीचे उसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ये है इसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। यहाँ पे हैं आपके कुछ ये लाइंस हैं, ठीक है, उनको भी पंचुएट किया है। ये वो है जो कि पास्ट पेपर में भी आई हुई हैं और जो आपको चैप्टर्स बताए गए हैं उसमें से भी हैं। तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, या फिर आप हमसे जो है PDF में ले लें। फ्री में ही आपको PDF में मिलेगी, डोंट वरी। तो आप इसको जो है तैयारी कर लेना। इसको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। इनको भी आप नोट कर लें या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है आपकी कुछ यहाँ पे हैं, ये भी सॉल्ट है सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।